थैंक्स राहुल भाई फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट। वेलकम टू द शो भाई। कैसे हो? बढ़िया ब्रो। आप बताओ। गुड गुड। कैसे चल रही है लाइफ? बस बढ़िया। राहुल भाई, आज के शूट में हम बात करेंगे आपकी पेटीएम की जर्नी के। आपने काफी टाइम पहले पेटीएम ज्वाइन करा था, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन पेटीएम में काम करने के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, कुछ आप उसके इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स के बताएंगे उस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली बात करूँ एडवांटेज की, तो पेटीएम में एडवांटेज ये है कि अगर आप हार्ड वर्क करने वाले बंदे हैं तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ और सैलरी बहुत अच्छी है। ओके। हम्म। और डिसएडवांटेज ये है कि अगर बाई चांस हम्म आप थोड़ा नॉर्मल काम करते हो, किसी दिन हम्म काम आपका नहीं होता है, तो आपके जो इफेक्ट पड़ते हैं वो आपकी सैलरी पे पड़ता है। हम्म यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो एक्चुअली जो सारी चीजें बेस्ड हैं वो केवल टीम लीडर से नीचे की अगर सब पोजीशन की बात करूं, तो हम्म। जिन्होंने जिस दिन वर्क नहीं किया उस दिन की उनकी सैलरी नहीं मिलती। टीम लीडर से जो नीचे के लोग हैं उनका राइट राइट। सैलरी जिस दिन वो नहीं जाते हैं तो उनको उस दिन का पे नहीं होता है। राइट राइट। ओके। एंड भाई, शायद इससे पहले आप फोन पे का भी पार्ट रह चुके हैं। मैंने फोन पे में 1 साल काम किया है बकायदा। तो द थिंग विच यू जस्ट टोल्ड अबाउट द पेटीएम, द सेम थिंग्स वर एप्लीकेबल फॉर फोन पे एज वेल? उसमें भी ऐसा नो, ही था? वहाँ पे जो नहीं, वहाँ पे जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर हम्म टू पेटीएम। अगर मैं हम्म सैलरी की बात करूँ तो फ़ोन पे काफ़ी अच्छा है। फ़ोन पे में अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी दिन काम नहीं होता है हम्म तो वहाँ पे आपकी सैलरी का इफेक्ट नहीं पड़ता। जो आपकी सैलरी है फिक्स, वो मिलनी मिलनी है। हम्म आप कहीं छुट्टी पे जाना है या मान मान लो कि आपको किसी दिन कोई दिक्कत आ गया, आपका काम नहीं हो पा रहा, 2 3 4 दिन का गैप भी आ गया, तो इफेक्ट नहीं हम्म पड़ता उस पर। हम्म बट इसमें दोनों जगह पेरोल, कंपनी पेरोल के होने के बाद भी इफेक्ट हम्म बस ये है कि पेटीएम में सैलरी पे इफेक्ट आपके ना काम करने पे पड़ेगा, और इसमें काम ना करने पे आपकी सैलरी बनती बनती है। बस ये है कि अगर वहां पे हार्डवर्क अगर हम करते हैं पेटीएम में, हम्म। तो एज कम्पेयर टू फोन पे सैलरी काफी अच्छी आती है। ओके। अच्छा भाई, अगर कोई सेम कैलिबर का कोई हमारा स्टूडेंट है या नॉर्मल ग्रेजुएट है, वो अपने 10 से 15 साल इस करियर को देता है, पेटीएम या फोन पे को, एज अ टीएल और टीम मैनेजर जिस पोजीशन में अभी आप काम कर हम्म। रहे हैं, तो वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? 4 to 5 लाख, 5 लाख। 4 to 5 लाख वो एक्सपेक्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड राइट ही हैज टू बी कंसिस्टेंट, ही हैज टू बी हार्ड वर्किंग, एंड उसको बाकी सब चीजें भी मैनेज करनी पड़ेगी। राइट। ओके। राहुल भाई, आप मुझे एक और चीज बताइए, अगर कोई ग्रेजुएट है या दोज आर दी पर्सन हु आर वर्किंग इन अ डिफरेंट फील्ड, हाउ कैन दे ज्वाइन दीज हम्म। कंपनीज? कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम फोन पे या पेटीएम को? Naukri.com पे अप्लाई करके, Naukri.com पे आपको मिल जाएगा। हम्म वहाँ पे पेटीएम सर्विसेज करके जॉब ऑफर किए जाते हैं। अगर हम्म वैकेंसी वगैरह होती है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ के थ्रू आप, हम्म। आपको कॉल आ जाता है इंटरव्यू वगैरह के लिए, एंड देन ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा भाई, Naukri.com में काफी फेक कॉल्स भी आती है, तो अगर कोई दूर दराज गांव में बैठा एक लड़का इस वीडियो को देख रहा है, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि जो कॉल्स आ रही है ये जेन्युइन है या फेक जो कॉल्स है? फेक जो फेक होते हैं वो आपको मनी चार्ज के बारे में बोलेंगे कि आपके 1,000 रुपये लगेंगे स्टार्टिंग में, आपका इंटरव्यू मैं करवा रहा हूँ, तो वो समझ लीजिए कि फेक कॉल है। अच्छा, और 1000 रुपए अगर अगर कोई मांगे जो कि स्टैंडर्ड रेट है, तो अगर दैट मीन्स दोज कॉल्स आर फेक। राइट। राइट भाई? ओके। सो हमें जो भी कोई अप्लाई करने जाए उसे मेक श्योर करना चाहिए कि यहाँ पे कोई चार्ज तो हमसे मांगा नहीं जा रहा है। राइट राइट। और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वो पेटीएम के जो साइट है वहाँ पे कॉल कर कर, और हम्म पेटीएम के जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे भी कॉल करके पता कर सकते हैं। ऐसा हम्म। नहीं है। राहुल, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, अगर कोई इन केस अगर कोई पेटीएम या फोन पे ज्वाइन करना चाहता है? थोड़ा सा अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताइए, देन उसका क्वालिफिकेशन एटलीस्ट कितना होना चाहिए, सो दैट ही कैन रीच
टू द अगर लेवल मैं वेयर यू आर मैनेजमेंट वर्किंग राइट नाउ? अगर मैं मैनेजमेंट पोस्ट की बात करूं तो ग्रेजुएट। ओके। और अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि जो बंदे मार्केट में काम करते हैं सेल्स के लिए, वो 12th पास होने चाहिए मिनिमम। अच्छा, जो मार्केटिंग फील्ड है, लाइक हम्म जो डोर टू डोर जाके अपना वेंडर से पूरा नेगोशिएशन करना, बातचीत करना, उसके लिए ट्वेल्थ हम्म। पास है। और मैनेजमेंट में अगर आपको काम करना है तो उसके लिए एटलीस्ट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, दैट इज द ग्रेजुएट एटलीस्ट। राइट राइट। ओके। अच्छा भाई, ये जो फील्ड में जो काम करते हैं इनका एक आप एवरेज बता सकते हैं कितना ये महीने में इनका अर्निंग है, कितना सैलरी है? 20 to 25 पर मंथ। 20 to 25 की रेंज में, प्रोवाइडेड आप कितना एफर्ट्स उस काम में पुट ऑन कर रहे राइट। हो। ओके। भाई, इस फील्ड में काम करने के चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि आपको काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हम्म। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मैं आ जाता हूँ काम थोड़ा बहुत कर लूंगा, देन तो काम चलेगा नहीं। अगर आप हार्ड वर्क करने वाले बंदे हो तभी आप मार्केटिंग मार्केटिंग सेल्स में टिक सकते हो। हाँ ये है कि अगर आप अगर अच्छी पोस्ट पे हो, लाइक एज मी, जैसे मैं टीएल पोस्ट पे हूँ, ग्रुप लीडर हो गया मैं, और टीएल हो गए, एसजीएल हो गए, तो ये कुछ पोस्ट ऐसी हैं या इनसे ऊपर की जो पोस्ट हैं, तो उनमें ऐसा है कि आप नहीं भी काम करते हो और उनको मार्केट में काम करवाना होता है बंदों से। अगर मैं बात करूँ तो बंदों से मार्केट में काम करवाना पड़ता है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो देन आपकी भी मतलब आपका ग्रोथ अच्छा है। और अच्छा भाई, उन्होंने काम एक में और, अगर। या सॉरी, अच्छा भाई, एक और बताओ। इम्पोर्टेंट चीज, लाइक मेरे फोन में भी पेटीएम इंस्टॉल है और मैं हम्म कोई पेमेंट करता हूँ तो पेटीएम मुझसे तो पैसा डिडक्ट नहीं करता है। तो हम्म। पेटीएम किन सोर्सेस से पैसा अपना बनाता है, उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएंगे तो। पेटीएम का जो सोर्स है वो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो कस्टमर बेस रिलेटेड होता है कि मार्केट में जितने कस्टमर बढ़ते हैं उनके, जितने लोग ये पेटीएम बिजनेस यूज करेंगे उतना ही उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर हम्म। किसी ने पेटीएम बिजनेस डाउनलोड किया, ऑनबोर्डिंग करवाई, जो मार्केट में बंदे सेल्स के लिए होते हैं, हम्म। उन्होंने ऑनबोर्डिंग करी उनकी, और हम्म। उनको स्पीकर सेल किया, तो हम्म। जो स्पीकर से जो मंथली चार्जेज आते हैं, एक तो रेवेन्यू हम्म। का वो सबसे बड़ा जरिया है। और जो उन्होंने स्पीकर को सेल किया, वो जो स्टार्टिंग में जो चार्जेस लिए जाते हैं, एक वो जरिया है रेवेन्यू जनरेट करने ओके, जिसमें आवाज आती है इतना एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज हमें मिल गया है, का। राइट। ये चार्ज। और इसका भाई कोई आइडिया दे सकते हैं कितने चार्जेस होते हैं लगभग मंथली? मैक्सिमम इट विल बी 100 एंड मिनिमम इज 30 रुपीज। मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम या 100 रुपीज पर मंथ। डिपेंड ऑन द विच प्लान इज एक्टिवेटेड ऑन द स्पीकर। ओके। या। ओके। और भाई, लाइक आपका जो कंपनी है, आई गेस वो 24x7 वर्क करती है, नो नो नो। 24 घंटे ऑफिस काम करता है, नाइट शिफ्ट भी होती है नहीं या नहीं नहीं फिर? नहीं अभी नहीं। यहाँ पे ओनली ओनली मॉर्निंग टाइम। सबका मॉर्निंग टाइम है या कुछ लोग हैं जो नाइट में भी आते हैं? कुछ मैं बता नहीं सकता, बट ये हो सकता है कि कस्टमर केयर के जो हम्म। होते हैं हम्म। उनकी रात की शिफ्ट होती होगी, बट अगर मैं हम्म। अपने फील्ड की बात करूं या मैनेजमेंट टीम की बात करूं तो वो इट विल बी टाइम सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 7-8 बजे तक। हम्म। अच्छा भाई, एक मार्केट में कॉमन चीज चलती है कि यार मुझे इस काम को करने में मजा आ रहा है, राइट? हम्म। तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि जो भी ग्रेजुएट इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकता है आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, लेट्स से आफ्टर 10 years? You हाँ might be have बिल्कुल a बिल्कुल। wife, son or daughter and your parents as well. So is इसमें it कोई इशू possible नहीं to है। maintain work-life balance? श्योर श्योर, बिल्कुल बैलेंस करके चल सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बस हम्म। मैंने बताया आपको कि बस मैनेजमेंट लाइन से जितने भी ऊपर हैं वो सही है सब कुछ। बट हम्म। थोड़ा सा अगर इनके नीचे के पोस्ट वालों को भी थोड़ा सा अगर राहत मिल जाती तो काफी हम्म। अच्छा होता कंपनी की तरफ से। जैसे उनको हम्म। कभी घर जाना है, हम्म। किसी को छुट्टी की जरूरत पड़ गई, तो उनका हम्म। सैलरी में डिडक्शन ना हो, तो इस तरीके हम्म। की चीजें अच्छी होती हैं। हम्म।
अच्छा भाई, आपने नंबर जो बताया ये बहुत ही बड़ा नंबर है, 4 से 5 लाख पर मंथ। बट आई गेस, आई मीन इफ यू आर डूइंग वर्क इन द राइट डायरेक्शन, ये काफी अच्छा अमाउंट पोजीशन है। 4 to 5 लाख इज नॉट अ। पोजीशन पोजीशन अगर मैं बात करूँ, पोजीशन की बात करूँ तो ये स्टेट हेड की सैलरी हो सकती है। आइडिया नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट जो पेटीएम जो देती है सैलरी, मैं उस आधार पर बोल रहा हूँ कितना हो सकता है। अच्छा भाई, आप एज आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इतने सालों का इस फील्ड में काम करने का। आप रिकमेंड करेंगे न्यू जॉइनर्स को इस इन कंपनीज में काम करने के लिए, लाइक फोन पे एंड पेटीएम? बिल्कुल, अगर उनको एक्सपीरियंस चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ग्रोथ अगर काफ़ी अच्छी नॉलेज अगर चाहते हैं तो हाँ, मार्केट में वहाँ उतर सकते हैं, एंड वहाँ से वो कुछ सीख कर आगे ग्रोथ पा सकते हैं अच्छे से। आगे ग्रोथ पा सकते हैं। इस इंडस्ट्री में स्विच करने पे कितना इंक्रीमेंट मिलता है? लेट्स से अगर कोई एम्प्लॉय पहले फोन पे में काम कर रहा था, अब वो हम्म पेटीएम में जाता है, तो ऑन एन एवरेज वो कितना हाइक एक्सपेक्ट कर सकता है भाई, सैलरी पे? 20 to 30%, 20 to 30%। 20 to 30%? ओके। I mean, 30% is a good percentage in terms of hike, I must say. Okay. Good to know about your experience, Rahul. And ऐसा कुछ जो आप मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, कुछ भी जो आपको लगे इट कैन बी हेल्प देम। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो चाहे पेटीएम ज्वाइन करे या फोन पे, हम्म। अगर वो उनको कुछ सीखना है तो हम्म। अपना फुल एफर्ट लगाकर किसी को ज्वाइन करे, देन वहाँ पे अपना हम्म। टाइम दे जिससे वो कुछ आगे सीख सके, एंड हम्म। ग्रोथ अच्छी मिलेगी। ग्रोथ की एक दिक्कत और नहीं है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई, आजकल मार्केट में ये चल रहा है कि इंग्लिश होना बहुत जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। एंड दोज आर द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम बिग सिटीज लाइक दिल्ली, बॉम्बे, दे आर नॉट फ्रॉम मेट्रो सिटीज। तो इज लैंग्वेज इज अ बैरियर टू ज्वाइन दोज कंपनीज? नहीं, लैंग्वेज कोई मैं बैरियर नहीं मानता, बिकॉज अगर मैं मार्केट में जाता हूँ, किसी बंदे से बात करता हूँ, तो वहाँ पे कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं होता है। राइट। तो राइट। हाँ, तो वहाँ पे अगर आप इंग्लिश बात करोगे तो वहाँ आपकी बात को कोई समझेगा नहीं। समझेगा नहीं, तो राइट। वहाँ पे ऐसा, हाँ, यहाँ पे जो बंदे हैं मार्केट में काम करते हैं, मार्केट में जाते हैं, सेल्स करते हैं, तो उनके लिए हाँ जरूरी है थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश जानते हैं, तो इफेक्ट डालता है वो कि आपकी नॉलेज कुछ अलग लगती है। बट ये नहीं है कि हाँ बहुत परफेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। भाई अगर नॉर्मल कम इंग्लिश का होना सैलरी पे भी कुछ इफेक्ट डालता है? नहीं, सैलरी पे इफेक्ट डालता है, बस वो पोजीशन वो चेंज हो जाता है ना थोड़ा। अगर पोजीशन मान चेंज। लीजिए कि हाँ पोजीशन चेंज हो जाएगा, अगर आपका हम्म। इंग्लिश है एंड आपके पास नॉलेज है और आपके पास हम्म। क्वालिफिकेशन है, तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। हम्म। बट ये इफेक्ट डालेगा। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ कि मार्केट में जो बंदे जैसे ग्रेजुएट फ्रेशर आए हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को बहुत अच्छी चाहिए, नॉर्मल भी हम्म। अगर है तो इट विल बी इनफ। गाइस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप अपनी लैंग्वेज के बारे में कोई भी टेंशन मत लो। एज राहुल ने यहाँ पे मेंशन किया कि इंग्लिश का होना इज नॉट मैंडेटरी। एंड अगर आपको हिंदी भी आती है और आप हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं, तो आप एटलीस्ट इन कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। 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 एनीथिंग एल्स राहुल भाई, कुछ आप मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहे तो अपने एक्सपीरियंस के नो बिहाफ नो पे? नो नो नो, इनफ इनफ इनफ। है ना? थैंक यू सो मच भाई फॉर बीइंग इन द पॉडकास्ट। हैव अ गुड डे भाई, आई विल कैच यू यू टू ब्रो, यू टू वेरी ब्रो। सून। या थैंक्स भाई, बाय बाय। श्योर श्योर। बाय बाय।